ऐसा समझो, जब सागर देखने तुम जाते हो तो तुम्हें लहरें दिखाई पड़ती है। क्या लहर सागर है? सागर है तो लहरें हैं, लेकिन लहर सागर है ऐसा नहीं है। सागर है इसलिए लहर उठती है। सागर केंद्र है, लहरें सरफेस है, सतह है। सरफेस पे लहरें दिखती है, इसलिए तुम्हें ये जो भ्रांति हो रही है ये बड़ी स्वाभाविक है। क्योंकि आदमी को जब हम देखते हैं तो हमें सरफेस ही दिखता है, उसका कर्म ही दिखता है, होना थोड़ी दिखता है। तो भ्रांति बड़ी स्वाभाविक है कि तुम कर्म देख करके चल रहे हो, तुम लहरें देख करके आगे बढ़ते हो। तो ये स्वाभाविक है कि तुम्हें इस प्रकार की भ्रांति हो रही है। लहरें उठ रही है समुद्र में, सागर में। सागर केंद्र है, उससे उठने वाली जो लहरें हैं वह सतह है, वह परिधि है, वह बाहर है। लेकिन तुम जब समुद्र को देखते हो तो तुम्हें वह बाहर ही दिखाई पड़ता है, तुम्हें समुद्र कभी नहीं दिखाई पड़ता, वो लहरें लहरें ही दिखाई पड़ती है। क्या बिना समुद्र के लहरें हो सकती है? कहीं केंद्र है, कहीं गहराई में कुछ केंद्र है जिससे लहरें उठती है। समुद्र को हटा दोगे तो लहर नहीं उठेगी। लेकिन क्या लहर के बिना समुद्र हो सकता है? हो सकता है। कर्ता कर्म। तुम्हारी जो लहरें हैं वो कर्म है, वो दिख रहे हैं। तुम्हारा जो केंद्र है वो समुद्र है, लेकिन दिखता बाहर का है। हम बाहर बाहर ही देख करके चलते हैं और गलती हो जाती है। जो गौण है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, उसे हम मूल मान लेते हैं, कर्म को ही मुख्य मान लेते हैं। कौन बात करता है बीइंग की? कौन बात करता है होने की? आपके कर्म की बात करते हैं। सभी धर्म आपको कर्म ही सिखाते हैं, आपकी कर्म की ही बात किया जाता है, कर्म की ही बात करते हैं। पर याद हो तो मैंने आपको पिछली वार्ता में अंगुली माल की भी कहानी सुनाई थी। यदि कर्म बनता तो वो भिक्षुक कैसे बनता? एक क्षण में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता? लेकिन हुआ, और ऐसा अनेकों के साथ हुआ है। इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि तुम मुख्य और जो गौण है, मूल और जो गौण है, उसमें अंतर नहीं कर पाते हो। जो गौण है वही तुमको दिखने लगता है। जैसे गेहूं उगता है, अब गेहूं जो है वो जब भी उगता है तो उसके साथ भूसा होता है, बाहर के छिलके होते हैं, भूसा होता है। अब ये जो भूसा है ये कौन है? गेहूं जो है वो मूल है। अब मूल के साथ भूसा है, अस्तित्व के साथ, केंद्र के साथ कर्म है, परिधि है। वैसे ही गेहूं के साथ भूसा है, मुख्य और गौण साथ साथ हैं। अब कोई कहे कि तुम जो है भूसे को बो दो, भूसा महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण है, भूसे को बो दो, गेहूं उग जाएगा? भूसा ही सड़ जाएगा। लेकिन यदि तुम गेहूं को बोओगे तो फिर से उसके साथ भूसा निकल आएगा। तो ये तुम समझो कि जो हमको बाहर दिख रहा है, जो भूसा हमको दिख रहा है, वह बाहर की परिधि है। जो कर्म हमको दिख रहा है वह बाहर की परिधि है। कर्मवाद
जोर देता है कर्म पर, तुम्हारे डूइंग पर। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तुम्हारे होने पर, मेरा पूरा जोर तुम्हारे होने पर है। तुमने क्या किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बाहर से तुम देखोगे तो दोनों परिधि के रूप में एक दिखते हैं, केंद्र में जाओगे तब तुम्हें पता पड़ेगा कि अंतर क्या है। तो मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूं वो कर्म की कभी नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें बात बता रहा हूं बीइंग की, केंद्र की, आत्मा की, अस्तित्व की, तुम्हारे होने की। मेरा संपूर्ण जोर तुम्हारे बीइंग पर है, तुम्हारे होने पर है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस चीज को पूर्ण रूप से समझ लो कि बीइंग पहले है, डूइंग बाद में है। अगर डूइंग ही सब कुछ होती तो हर जो कर्म हम करते हैं, हर जो चीज हम करते हैं, उस कर्म को यदि हम पकड़ लेते तो हम बहुत कुछ घटा लेते। कर्मवाद जो है उसकी कुछ मान्यताएं हैं, वो कुछ चीजें मानता है और उसी को मानते हुए आगे चलता है। कर्मवाद कहता है कि जो इस दुनिया में है उसे कर्म करना है, करे जा, करे जा, कर्म कर, कर्म करता चला चल और निर्णय कर क्या सही है क्या गलत। गलत गलत जो है उसको छोड़ता जा, सही सही को पकड़ता जा। अब ये बड़ी विडंबना है। यहाँ एक चीज आती है, यदि तुम कर्मवाद को मानते हो तो यहाँ एक चीज आती है कि तुमको गलत कर्म को छोड़ना है, सही कर्म को करना है। गलत गलत को तुम छोड़ते जाओ और सही सही को तुम करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि सब गलत हट जाएगा और सिर्फ सही रह जाएगा। जिस दिन सिर्फ सही रह जाएगा, जिस दिन सिर्फ ठीक रह जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। ठीक जिस दिन शेष रह जाएगा उस दिन तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। कर्मवाद ऐसा मानता है। लेकिन ये बताएगा कौन कि सही क्या है गलत क्या है? हमने तो ये माना कि ठीक जो है उसको हम करेंगे, लेकिन निर्णय कैसे करें? जब तक तुम्हारी आत्मा जागृत ना हो, जब तक तुम जागृत ना हो, ये निर्णय कैसे करोगे कि क्या ठीक है क्या गलत है? ठीक और गलत का निर्णय आत्मा के जागृत हुए बिना नहीं हो सकता है। जब आत्मा जागृत है तभी ठीक और सही का निर्णय कर सकती है। तुम कैसे करोगे ठीक क्या सही क्या? अब तुम देखो तो महावीर जो थे वो एक बात कहते थे कि तुमको एक चींटी भी नहीं मारनी है। बिल्कुल अहिंसा को मानते थे महावीर। एक चींटी भी नहीं मारनी है। यदि तुम एक चींटी भी मारते हो तो तुमसे पाप हो जाएगा और यह अशुभ है। चींटी भी तुमसे यदि मरती है, छोटा सा जीव है, चींटी भी यदि तुमसे मरती है तो तुमसे अशुभ होगा। वह पाप है, वह गलत है, वो तुम्हारा गलत कर्म है। महावीर कह रहे हैं
वहीं कृष्ण कह रहे हैं उठा गांडीव, मार इन लोगों को। अरे तू चिंता मत कर, कोई मरता ही नहीं, मार तू तो क्या अपना पराया, उठा गांडीव। क्या शुभ क्या अशुभ। एक कह रहा है यदि तुमसे चींटी भी मर जाएगी तो पाप हो जाएगा, ध्यान रहे किसी की हत्या ना होने पाए। दूसरा कह रहा है उठा गांडीव, चला मार। अरे तू मारेगा तो भी कोई नहीं मरेगा, क्योंकि कोई मरता ही नहीं, आत्मा अमर है। कर्म की परिधि पर तय नहीं होगा। यदि तुम कर्म की परिधि को जानते हो तो कर्म की परिधि पर तुम तय कर ही नहीं सकते कि कौन ठीक है कौन गलत है, क्योंकि एक तो कहता है चींटी मर जाएगी तो पाप होगा, अशुभ होगा, एक कह रहा है मार इन आदमियों को। कृष्ण और महावीर दोनों आत्मा के केंद्र पर हैं, फिर ये अंतर क्यों? कृष्ण एक बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मार, कोई मरता ही नहीं, तू मारेगा तो भी कुछ नहीं होगा, तू शस्त्र से काटेगा तो भी वो नहीं कटेगा। एक तरफ महावीर कह रहे हैं कि तू किसी को अगर चींटी को भी मारता है तुझे पाप लगेगा। दोनों ही आत्मा के केंद्र पे हैं, फिर इतनी बातों में अंतर क्यों? यदि हम परिधि पर देख रहे हैं तो दोनों की बातों में अंतर है, और अंतर है। यदि हम बाहर से एनालाइज कर रहे हैं, बाहर से हम देखते हैं, तो कृष्ण एक बात कहते हैं, महावीर उसके जस्ट अपोजिट दूसरी बात कह रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, कृष्ण हिंसा की बात कर रहे हैं। दोनों जो बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दोनों एक बात करते हैं, दोनों की बातों में बड़ा अंतर है, लेकिन जब हम इनको गहराई से देखेंगे तो ये अंतर जो दिखता है परिधि पर दिखता है। ऐसा मानो एक वृत्त बनाए, उसका केंद्र है, उसकी परिधि है। अब वृत्त के ऊपर यदि हम 15 या 20 लाइन डॉट बनाते हैं, उस डॉट से केंद्र को मिलाओ। परिधि पर जो 15 या 20 डॉट बनाए हैं, यदि हम उनको परिधि पर देखते हैं तो उनमें बड़ा अंतर दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम केंद्र के नज़दीक आते हैं वो सब एक हो जाते हैं। वही बातें हैं, ये केंद्र पर हैं, बोल रहे हैं दोनों एक ही बात, लेकिन परिधि पर चूंकि तुम देखते हो तो तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब तुम सोचते होंगे कि एक बोल रहा है चींटी ना मर जाए, एक बोल रहा है मार, एक कैसे हो सकता है? परिधि पर अलग है, केंद्र पर एक है। तुम गौर करो, महावीर कह रहे हैं उन लोगों से, उन क्षत्रियों से, क्योंकि महावीर खुद भी क्षत्रिय थे और उनको ज़्यादातर मानने वाले, जैन धर्म को स्वीकार करने वाले, जैन धर्म को अंगीकार करने वाले ज़्यादातर क्षत्रिय लोग थे। वे सभी लोग मारने में उत्सुक थे और चाहते थे कोई उन्हें समझा दे कि कोई पाप नहीं लगता मारने में। महावीर बोल रहे हैं उन लोगों से कि तू मत मार, जानते तो महावीर भी हैं कि कोई नहीं मरता, आत्मा अमर है, लेकिन वो उन लोगों से बोल रहे हैं, उनके पास अर्जुन नहीं है जो ना मारने में उत्सुक हो गया था, वो भाग जाना चाहता था। कृष्ण के पास अर्जुन था जो भाग जाना चाहता था, वो ये सोचता था वो किसी को मारेगा तो उसे पाप लगेगा। कृष्ण बात करते हैं उससे जो ना मारने में उत्सुक है, क्योंकि उसे डर है कि उसे पाप लग जाएगा, तो उसे कहते हैं तू क्यों घबराता है, कोई मरता ही नहीं, मार। महावीर कह रहे हैं उनसे जो मारने में उत्सुक है, महावीर कह रहे हैं मरता तो कोई भी नहीं। उनके कहने का भावार्थ यह है, मरता कोई भी नहीं, लेकिन तेरा ये भाव कि मैंने मारा बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तो
तो तुम जो सोचते हो कि दोनों में अंतर है, यदि केंद्र पर तुम आते हो, यदि तुम गहराई से इसको देखो, तो दोनों बात एक ही कर रहे हैं। बातों में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर चूंकि हम परिधि पर देखते हैं तो अंतर दिखाई देता है। इसीलिए कृष्ण और महावीर की बात बड़ी अपोजिट दिखती है नहीं, केंद्र पर नहीं है, पर जो केंद्र पर पहुंचे वो जाने। तय कौन करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, कर्मवाद को यदि तुम मान रहे हो तो तय कौन करेगा कि क्या ठीक है और क्या गलत?